हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप उइके आपको आज की इस क्लास में हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और जो कि पूरे प्रकार टॉपिक से हम कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो हम शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिले और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले छत्तीसगढ़ एकलव्य आवासीय विद्यालय, जो कि परीक्षा तिथि आप सभी को पता है 16 फरवरी को है। समय बहुत कम बचा है बच्चों, अपने को बहुत प्रिपरेशन करना है। मॉडल टेस्ट भी सब आपको मैं अपलोड करूंगा तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे डले हैं प्रीवियस पेपर वो भी आप देख सकते हैं जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर है। अब इसके बाद देखिए जो एमपी एकलव्य का अभी तक उनका नोटिफिकेशन फॉर्म भरने का डेट जो भी विभाग के द्वारा जारी नहीं हुआ है। तो पिछले वर्ष जो कि 28 अप्रैल को पेपर हुआ था, तो उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो थोड़ा लेट होगा और अप्रैल में ही हो सकते हैं पेपर होगा एमपी वालों का। तो फरवरी के अंत तक, फरवरी के स्टार्ट तक फॉर्म फिलअप होने की संभावना है। तो चलिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं जो कि हमारा टॉपिक है यहाँ पर टेंस से। तो टेंस से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हम करेंगे बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे टेंस के प्रकार। तो हिंदी और इंग्लिश, जो हिंदी इंग्लिश मिला करके कितने क्वेश्चन आते हैं आप सभी को पता है। एकलव्य आवासीय विद्यालय जो कि भारत सरकार के द्वारा संचालित होते हैं, तो सभी राज्यों का सिलेबस सेम रहता है। 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा। हिंदी इंग्लिश के कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन कितने रहते हैं बच्चों, यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन 25। और जो मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, तो मानसिक योग्यता के प्रश्न आते हैं आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर 50 और जी 50 कितने हो गए, 100 मार्क्स के आते हैं। तो हिंदी, जो हिंदी मीडियम से है तो उनके लिए हिंदी आसान रहेगा, और जो इंग्लिश मीडियम का है उनके लिए इंग्लिश आसान रहेगा। इसलिए दोनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिला के यहाँ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम पर आते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर काल टेंस, क्रिया के समय को व्यक्त करना। काल 3 प्रकार के होते हैं, मतलब कोई क्रिया समय को व्यक्त करता है तो उसे हम टेंस कहते हैं, जो कि यहाँ पर आप सभी को पता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। किसी काल मतलब पर जो बोलते हैं वाक्य है उनसे प्रकार से यहाँ पर आपसे पूछते हैं। तो भूतकाल में अपने को क्या समझना है बच्चों, पास्ट टेंस जो बीत चुका है उसको हम कहते हैं भूतकाल। जब भी भूतकाल वाक्य में क्या आता है, था आता है, थे आता है और यहाँ पर थी आता है। तो इस तरीके से आप जब भी वाक्य के अंत में आएगा तो ये कौन सा काल हो जाएगा, हमारा भूतकाल, फिर पास्ट टेंस। इसके बाद प्रेजेंट टेंस में वह टेंस जो वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान काल मतलब इसमें अंत में है आएगा। वाक्य के अंत में क्या आ जाता है, हूँ आता है। तो इस तरीके से हाँ है, हूँ आएगा, है आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट टेंस होगा। फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्य काल, जो आने वाला काल, आने वाला, ठीक है ना, आगे आने वाला, आने वाला। अब यहाँ पर देखिए वाक्य के अंत में हमने को अपने को क्या पहचानना है, केवल गा, इसके बाद गे और यहाँ पर गे, गा गे गी। इस तरीके से जो भी वाक्य के अंत में आएंगे तो आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि बताइए वह आम खा रहा था, तो कौन सा काल है, काल का कौन सा प्रकार है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ग्रामर से आते हैं बच्चों, ना कि कोई आपके सब्जेक्ट पार्ट से, लेसन से एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। केवल केवल आपसे व्याकरण पूछा जाता है हिंदी और इंग्लिश का। तो ग्रामर आता है आपका हिंदी और इंग्लिश से ग्रामर आपसे पूछते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए पास्ट टेंस में हमने देखा ट्रिक, था, थे, थी। वो भूतकाल वह समय है जो बीत चुका है, इसे अपन, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर 4 भागों में जो विभाजित वो क्वेश्चन नहीं आते हैं, केवल अपने को यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण, वह आया मैं पढ़ रहा था। तो इस तरीके से वह आया मैं पढ़ रहा था। हम बाजार जा रहे थे, तो कौन सा काल है, ये सब हो जाएंगे हमारे भूतकाल। इसको हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने पत्र लिखा था, लिख लिया था, इसके बाद वह सो चुका था। सारे में मतलब जो वाक्य है था, थे, थी आ जाएंगे तो कौन से काल के हो जाएंगे, हमारे भूतकाल के आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक नोटबुक आप जरूर अलग से बनाइए, जिसमें आपके केवल एकलव्य एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन रहे, उसी में आपको सारी रिवीजन करना है। क्योंकि जब आप एग्जाम होगा एक दिन पहले तो बुक से भी प्रिपरेशन करना है, और हमारे जो वीडियो लेक्चर है, मॉडल टेस्ट में है वीडियो, उनको भी आपको देख के जाना, ताकि आपको एक रियल अनुभव वहाँ पर मिले। तो आपको प्रैक्टिस भी करना है और प्लस आपको नोट भी बनाना है।
यहाँ पर देखिए अब सब इसके बाद सेकंड क्या है, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। इसके बाद हम अभी डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेके आए हैं। तो वर्तमान काल वह समय है जो अभी चल रहा है, ठीक है ना। अब जो चल रहा है बच्चों, यहाँ पर जैसे हम देखिए मैंने खाना खा लिया है, तो वाक्य के अंत में क्या है आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस होता है, वर्तमान काल। उसने किताब पढ़ी है, मैं आम खा रहा हूँ भी आ जाए वाक्य के अंत में तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल होगा। अब इसके बाद देखिए भूतकाल, यहाँ पर फ्यूचर टेंस, भविष्य काल क्या होगा। यहाँ पर देखिए भविष्य काल वह है जो आने वाला है, भविष्य काल फ्यूचर टेंस मतलब आगे आने वाला होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जो एग्जाम्पल आपके भविष्य काल से कैसे बनेंगे। जब तुम आओगे मैं पढ़ रहा होऊंगा, तो गा आ रहा ना लास्ट में, वाक्य के अंत में गा अगर आ गया वाक्य के अंत में तो हमारा क्या हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। भविष्य काल वह सुबह खेल रहा होगा, तो वह सुबह खेल रहा होगा, मैं पानी ला रहा होगा, मैं सो रहा होऊंगा, वे जा रहे होंगे। तो इस तरीके से गा गेगी आए तो सब क्या हो जाएंगे हमारे, भविष्य काल हो जाएंगे फ्यूचर टेंस। मैं शाम तक पत्र लिख चुका होऊंगा, वह खाना खा चुका होऊंगा। इस तरीके से हमारे ये सारे हो जाएंगे। अब हमें करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपको बताना है कि कौन सा काल होगा। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है बच्चों, मैंने खाना खा लिया वाक्य किस काल का है। तो मैंने खाना खा लिया, यहाँ पर देखिए आ की मात्रा आया है तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा जे भूतकाल का होगा। ठीक, खाना खा लिया, तो यहाँ पर लिया बस है, तो यहाँ पर पूर्ण भूतकाल जो कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए राम रोज स्कूल जाता है वाक्य में कौन सा काल है। तो बताइए, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस पेपर देखिए, मॉडल टेस्ट उठा के देखिए, तो सारे ऐसे हमने बनाए हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए राम रोज स्कूल जाता है, तो क्या हो जाएगा, राम रोज स्कूल जाता है, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कल मैं बाजार जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर कल मैं बाजार जाऊंगा लिखा है और इसमें वाक्य के अंत में क्या है, गा है। तो अभी हमने पढ़े हैं कि जब भी वाक्य के अंत में अगर गा गे गी आ जाए तो कौन सा काल होता है बच्चों, हमारा भविष्य काल होगा। भविष्य काल को ही हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर देखिए जो सी नंबर गा नंबर का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए मैं कहानी लिख रहा हूँ, तो वाक्य के अंत में क्या आ गया, हूँ, मैं कहानी लिख रहा हूँ। यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। तो आपको बताइए यहाँ पर देख किस काल का है, तो वर्तमान काल सी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर हम अभी पढ़े हैं अगर वाक्य के अंत में है हूँ हो आ जाए तो ये कौन सा हो जाता है, वर्तमान काल हो जाता है। इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। तो आपको इतना ग्रामर बनना चाहिए, क्योंकि आपके 15 और इसके बाद 10 अगर आते हैं इंग्लिश के, तो कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के आपके ग्रामर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका हमारा सी ऑप्शन जो कि 4 नंबर वर्तमान काल हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या है, जब मैं पहुंचा वह सो रहा था। तो देखिए क्वेश्चन कैसा है, जब मैं पहुंचा वह सो रहा था। तो आपको वाक्य दे सकते हैं अलग अलग प्रकार से, बाकी हमें जो अंत में पकड़ना है, तो था आया तो भूतकाल होगा पास्ट टेंस। इस तरीके से हमारा एक आंसर सही होगा। अब इसके बाद मैंने काम पूरा कर लिया है, मैंने काम पूरा कर लिया है, तो यहाँ पर है आया है, तो कौन सा काल हो जाएगा बच्चों, वर्तमान काल, सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो टॉपिक हमारा है नाउन, नाउन से कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब जरा हम यहाँ पर नाउन पर नज़र रख लेते हैं। तो देखिए नाउन क्या होता है, मतलब किसी, आपने हिंदी में इसकी परिभाषा पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। किसी व्यक्ति और इसके बाद वस्तु और यहाँ पर स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को, मान लो किसी शहर का भी नाम आ रहा है, भोपाल आ रहा है, इंदौर आ रहा है, और इसके बाद कोई भी आप देख सकते हैं, तो ये सब क्या है, नाउन का प्रकार है। किसी का नाम हो गया राम, सोहन, मोहन, टेबल, कुर्सी, ये सारे हम क्या, किसी वस्तु का नाम भी क्या हो जाएगा,
नाउन हो जाता है। अब देखिए नाउन आपने नोट कर लिए, इस तरीके से क्या होता है आपको पता होगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, नाउन के प्रकार। तो नाउन के प्रकार जो 5 प्रकार के होते हैं बच्चों, तो हमें क्या ध्यान रखना है, PCCMA, इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। तो जिटरी के ध्यान करने की इंग्लिश में भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्रोपर नाउन। तो प्रोपर नाउन हो जाएगा पहला। इसके बाद क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ठीक है ना। तो कॉमन नाउन आप लिख लेना। इसके बाद क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, तो इंग्लिश में भी अपने को ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाउन के प्रकार एक एक दो दो क्वेश्चन आपसे जरूर बनते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए मटेरियल नाउन, एम फॉर क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन हो जाएगा, मटेरियल नाउन। अब इसके बाद जो लास्ट हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हो गए ना। अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर नाउन जो हिंदी में आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको हम कहते हैं बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। आप यहाँ पर नोट करते जाना, जातिवाचक। कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। समूह के रूप में जो हो जाए, जैसे समूह में क्या हो जाएंगे, आर्मी हुए, क्लास हुए। जातिवाचक संज्ञा, महिला, पुरुष, शहर, ऐसे शब्द क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रोपर नाउन क्या हो जाएंगे, जो किसी व्यक्ति का नाम, राम, मोहन, श्याम। मटेरियल नाउन क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन वो हो जाएगा बच्चों जिसमें जैसे अपन लिखते हैं गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, ये सारे क्या हो जाएंगे, मटेरियल नाउन। इसी को हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक मतलब भावनाएं, किसी के प्रेम हुआ, घृणा हुआ, मित्रता हुए, ठीक है ना, इस तरीके से जे हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो आपको बहुत अच्छे से नोट कर लेना, पहला से दूसरा और इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा। चलिए तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पर जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले संज्ञा का सही भेद चुनिए। गंगा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, तो गंगा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, ये हमें को चुनना है। तो देखिए सब बच्चों यहाँ पर जो गंगा गंगा शब्द देखे, तो यहाँ पर देखिए गंगा नदी केवल एक ही, अगर नदी आता, नदी शब्द, तो हमारा जी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, नदी, जाति। लेकिन यहाँ पर नदी का नाम है किसी का, गंगा, नर्मदा, यमुना, तो जी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जो कि प्रोपर नाउन अभी हमने पढ़े हैं, प्रोपर नाउन। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है, क्या विशेषण का सही प्रकार बताइए। यहाँ पर देखिए क्या है, 7 रंगों का इंद्रधनुष सुंदर लगता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है। 7 रंगों का इंद्रधनुष सुंदर लगता है, तो यहाँ पर देखिए जो 7 रंगों का कैसा इंद्रधनुष कैसा है, 7 रंगों का, तो यहाँ पर संख्यावाचक हो जाएगा, जो कि हमें विशेषण बताना है। विशेषण, एग्जेक्टिव मतलब किसी की विशेषता बताते हैं, जैसे मोहन बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान शब्द हो जाएगा हमारा विशेषण। विशेषण बुद्धिमान, तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशबू का सही पर्यायवाची चुनिए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, खुशबू शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो खुशबू क्या होता है आप सभी को पता है। देखिए अब इसमें जो हिंदी में हमें पर्यायवाची शब्द देखना है, इसके बाद विलोम शब्द पढ़ना है, विलोम शब्द, ठीक है ना, उपसर्ग, उपसर्ग, और इसके बाद आपको प्रत्यय, प्रत्यय आना चाहिए। और आपको नाउन के प्रकार तो सभी मैंने अभी बताया, तो ये सारे बनना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद हमें यहाँ पर खुशबू शब्द का सही पर्यायवाची शब्द होगा, जो कि ये ऑप्शन होगा, सुगंध। खुशबू का क्या होता है, सुगंध होता है खुशबू, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण का सही उदाहरण कौन सा है। क्रिया विशेषण मतलब जिसमें क्रिया हो और विशेषण विशेषता। तो यहाँ पर लाल फूल जी नहीं, बड़ा घर स्वादिष्ट नहीं, तो हमारा यहाँ पर ये ऑप्शन होगा, धीरे चलो। धीरे चलो क्रिया विशेषण, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
कविता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्यय बनना चाहिए। प्रत्यय मतलब क्या होता है हम यहाँ पर समझेंगे। तो प्रत्यय वो होगा जो वाक्य के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। वाक्य के क्या है अंत में जुड़कर जो शब्द में क्या है शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है। अर्थ में परिवर्तन लाता है। परिवर्तन लाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं बच्चों? वाक्य के अंत में। और इसके बाद जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? जो शब्द के क्या है, शब्द के फर्स्ट में जुड़ते हैं उपसर्ग आगे। उपसर्ग आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ते हैं, इस तरीके से। तो कविता, कविता में देखिए यहाँ पर ता है तो हमारा प्रत्यय ता हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक सर्वनाम है? तो सर्वनाम क्या होते हैं? हम प्रोनाउन हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो प्रोनाउन, प्रोनाउन तो प्रोनाउन होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए कैसे होंगे। मान लो मैंने लिखा यहाँ पर एक वाक्य लिखता हूँ कि श्याम खाना खाता है। खाता है। अब यहाँ पर देखिए नाउन क्या है? यहाँ पर श्याम है। श्याम का नाम किसी व्यक्ति का, लेकिन मैं क्या है यहाँ पर नाम ना लिख के क्या लिख देता हूँ? वह खाना खाता है। ठीक है ना? तो हम क्या है नाम की जगह जो प्रयोग किए हैं वह ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रोनाउन सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखिए वह, तुम, इतने जो वर्ड शब्द क्या होते हैं? वह, तुम, इसके बाद हम, वे, ठीक है ना? ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे? उसका उसके ये हो जाएंगे प्रोनाउन। इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रोनाउन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, क्योंकि बिना नोट करके आपको समझ में नहीं आएगा। इसको आप नोटबुक में करना है नोट, और इसके बाद आपको पढ़ते जाना है, रिवीजन करना है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन सही होगा, निम्नलिखित में कौन सा एक सर्वनाम है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो देखिए प्रत्यय अभी हमने पढ़े जस्ट इसके पीछे। तो प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए ई है, बड़ा ई, तो यहाँ पर पढ़ाई जो कि यहाँ पर होगा ई ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना? प्रत्यय। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा देश महान है वाक्य में विशेषण क्या होता है? तो विशेषण एग्जेक्टिव कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? एग्जेक्टिव कहते हैं, जो कि किसी की विशेषता बताता है। एग्जेक्टिव विशेषता बताता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरा देश महान है। तो देश कैसा है बच्चों? महान है। तो महान यहाँ पर हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाएगा, विशेषण शब्द। ठीक है ना? तो यहाँ पर जे हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जस्ट हमने इसके पहले जो लिखे हैं संज्ञा के प्रकार। तो भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो सभी को आपको बनना चाहिए। भाववाचक क्या हो जाएंगे? जैसे हमने पढ़े अभी यहाँ पर प्रेम लिखे, मित्रता हुआ, मित्रता, ईमानदारी। तो ये भावनाएं होते हैं भाववाचक संज्ञा, ईमानदारी। चलिए तो यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अब सारे खत्म हो चुके हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि आपको अच्छा अनुभव और आपको पेपर अच्छा जाए। तो रोज आपको शाम को हमारे जो यूट्यूब चैनल पर शाम को 6 बजे आपको जुड़ जाना है, ताकि आपको लाइव क्लास मिल सके और बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकें। तो लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।